हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, हाइड्रोजन बंध बनने के लिए शर्तें क्या क्या हैं, हाइड्रोजन बंध की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं। बहुत कुछ सीखने वाली है इस लेक्चर में, तो बने रहिए लेक्चर क्लासेस में। तो देखते हैं बेटा हाइड्रोजन बंध क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। जैसे कि HF मॉलिक्यूल होता है बेटा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं उसको। ठीक है, देखो आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपने पास साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींच कर रखता है। जब अपने पास साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींच कर रखता है तो इस पर आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बेटा हम आंशिक को हम डेल्टा से शो करते हैं। ठीक है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ऐसे इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम मेरे साथ समझ में आ गया बेटा। डेल्टा का मतलब ये है आंशिक रूप से चार्ज है। ठीक है, कितना क्लियर हो गया। अच्छा जी, और सुनिए, आपको पता है कि चार्जों के बीच लगने वाले, आपको पता है कि चार्जों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, किसी आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। देखो जैसे कि प्लस का क्यू है और माइनस का क्यू है। ठीक है, विपरीत आवेश है, इनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। समझ में आया। किन्हीं दो चार्जों के बीच लगने वाले बल को हम बोलते हैं विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। ठीक है, लेकिन यहां पर जो चार्ज हैं वो पार्शियल हैं, आंशिक रूप से हैं। तो यहां जो लगने वाला बल होगा उसको हम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे क्षीण। क्षीण मतलब कमजोर। ठीक है, इसको हम यहां पे भी एक बल आरोपित होता है, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक बल आरोपित होता है जिसको हम बोलते हैं क्षीण। क्षीण, क्षीण मतलब बहुत कमजोर। ठीक है, क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल। ठीक है, कौन सा आकर्षण बल है ये, क्षीण वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, दो आंशिक रूप से चार्ज होते हैं उनके बीच लगने वाले बल को हम बोलते हैं क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। ऐसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। ठीक है, और इसी क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के लिए ही हम क्या बोलते हैं, इसको लिए ही बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर समझ में आया बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। देखो ध्यान समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बेटा, देखो यहां पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है, यहां आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है। तो आंशिक रूप से नेगेटिव और पॉजिटिव बीच के बीच में लगने वाले क्षीण वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा थोड़ा हम अलग तरीके से देंगे। परिभाषा हम कैसे देंगे, मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ है। परिभाषा हम देखो हम क्या बताएंगे आपको, हम बताएंगे कि इन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच। ठीक है बेटा, देखो एक ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और एक ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, किन्हीं दो ले रहे हैं। ठीक है, किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को कौन जोड़ रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, जब कोई दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसी हाइड्रोजन के माध्यम से क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, तब इस आकर्षण बल को ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपके लिए बिल्कुल ठीक सटीक परिभाषा दे रहा हूँ, वैसे कामचोर परिभाषा भी होती है, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो आपसे पूछेगा हाइड्रोजन बंध को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। तो हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। देखो बेटा, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसी हाइड्रोजन के माध्यम से
अब देखो हाइड्रोजन है ये, इसके बीच में कौन सा बल लग रहा है, ये क्षीण विद्युत स्थितिक आकर्षण बल, ठीक है। जब 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 दो इलेक्ट्रोनेगेटिव जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी हाइड्रोजन के माध्यम से बेटा, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी हाइड्रोजन के माध्यम से क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं तब इस आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब बेटा हाइड्रोजन बंध बनने के लिए हाइड्रोजन का होना मुख्य होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे, कहीं आपके मन में आया, आपने कहा गुरुजी किसी भी कोई भी चीज है, जैसे HCl जैसे HF है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है गुरुजी, और यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया कोई भी चीज ले लो, कार्बन ले लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है गुरुजी, तो इसके पीछे बंध लग गया, तो ये देखो सर जी ये वीक हो जाएगा, वीक विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल हो जाएगा, तो गुरुजी ये हाइड्रोजन बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है। ये बात मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन एक मुख्य घटक होता है, मतलब हाइड्रोजन एक मुख्य एलिमेंट्स होता है, ठीक है। इसके बिना हाइड्रोजन बंद नहीं बन सकता। समझ में आया बेटा हाइड्रोजन बंद क्या होता है? किन्हीं कोई भी दो विद्युत ऋणी तत्वों को, ठीक है, किन्हीं दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं को हाइड्रोजन के माध्यम से क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल द्वारा जोड़ा जाता है, तब इस क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं बेटा, ठीक है। परिभाषा बहुत सरल होती है, लेकिन ये परिभाषा आपके कंपटीशन लेवल से बहुत काम की परिभाषा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बोलता है कि हाइड्रोजन बंध को क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं क्षीण विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन बंध क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन बंध किन परिस्थितियों में बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनने के लिए आखिर शर्तें क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है बेटा, अब हम जानेंगे हाइड्रोजन बंध बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं, ठीक है बेटा। तो देखेंगे हाइड्रोजन बंध के लिए शर्तें इसमें मैं बताऊंगा ना बेटा, मैं आपको पता क्या बताऊंगा, इसे बताऊंगा बहुदुल्हा वाला कार्यक्रम, शादियां कैसे होती हैं, ठीक है। इसमें हम बताएंगे बहुदुल्हा वाला कार्यक्रम, शादियां कैसे होती हैं। हंसने की बात नहीं है, सच में तुम भी कहोगे आज किससे कहाँ इतने सच्चे हैं, इसलिए तो हम सिंगल ही अच्छे हैं ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बेटा शादियां कैसे होती हैं, इसी में हाइड्रोजन बंध में सब कुछ बताया जाएगा आपको, बनेगी इस वीडियो में, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेगा बिल्कुल, ठीक है। जो टेंशन देगा कोई टेंशन देगा बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बंध की शर्तें या हाइड्रोजन बंध कब बनेगा, ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर जो हाइड्रोजन बंध होता है वो कब बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध कब बनेगा ये हम जानेंगे, ठीक है। यह हाइड्रोजन बंध की शर्तें, ये हम लोग हाइड्रोजन बंध की शर्तें हैं, हाइड्रोजन बंध की शर्तें कि हाइड्रोजन बंध कब बनेगा, ठीक है। देखो बेटा कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन बंध, तभी बनेगा, ठीक है। पहली बात, हाइड्रोजन बंध तभी बनेगा जब जो हमारा हाइड्रोजन क्यूट सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा है ना, वो हाइड्रोजन किसी ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। पहली बात, हाइड्रोजन एटम
हाइड्रोजन एटम उस हाइड्रोजन एटम जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, जिस मतलब हमारा जो हाइड्रोजन एटम है जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो उसके पास क्या होना चाहिए? धन। उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भैया जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो जिससे जुड़ने जा रहा है उसके पास भी एक लोन पेयर होना चाहिए और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, कहने मतलब FON, समझो बात के ओ बेटा मैं समझाने जा रहा हूं। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बन सकता है, तभी बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FO या N हो। समझ में आई बात? समझ में आई? कब बन सकता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हो? F हो या O हो या N हो। ठीक है, समझ में आई? ये 2 शर्तें हैं। चलो अब देखते हैं, कुछ इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था, जैसे HF का ही देख लेते हैं। HF ठीक है, देखो हाइड्रोजन बंध बनता कैसे है बेटा? देखो F के पास 3 लोन पेयर होते हैं। 3 लोन पेयर कैसे होते हैं गुरुजी, कैसे पता लगेगी? देखो जो F होता है उसको एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और कैसे लिखेंगे बेटा? 2 और 7। तो भाई को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो बॉन्डिंग में काम आ गया होगा, तो बच्चा एक ये, ठीक है, और एक बच्चा ये, और एक बच्चा ये। क्लियर, समझ में आया? तो 3 लोन पेयर्स के पास बचे, तो इसमें बेटा देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही इसके पास 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, और इसके पास ये क्या है? ये है इसके पास लोन पेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखेंगे जरा, अब इस देखेंगे बेटा, इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है और आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। तो होता है क्या बेटा, जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की इसके साथ बॉन्डिंग होती है। लोन पेयर से ऐसे करके ये, ठीक है, देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर हैं। तो जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा उसके पास भी लोन पेयर होने चाहिए, और हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसके पास भी लोन पेयर होना चाहिए। तो इससे ये बॉन्डिंग कर लेगा और इससे जो बॉन्डिंग कर लेगा, और इधर कहीं ये बॉन्डिंग होगी, यहाँ कहीं ऐसे बॉन्डिंग होगी। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन एटम जिसके साथ बॉन्डिंग करने जा रहा है उसके पास भी लोन पेयर होना चाहिए, और हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसके पास भी लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है उसके पास लोन पेयर होना आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? बहुत देर समझाई जा रही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो खैर इस चीज को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि आखिर हाइड्रोजन बंध की संख्या कैसे ज्ञात करें, कि कोई परमाणु कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है। चलो ठीक है, उस चीज को हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बंध की संख्या कैसे ज्ञात करें, कोई परमाणु कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है, इस बात की हम जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखते हैं अभी। ठीक है, तो बहुत बुला वाला कार्यक्रम चलने वाला है, टेंशन मत लो। नाश्ता वास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा खाने को, खाली वीडियो देखने को मिलेगी। है ना बच्चा? तो भैया देखते हैं क्या है बहुत बुला वाला कार्यक्रम बच्चों।
बहुत प्यारी सी ट्रिक्स है हमारी। हमारी मतलब तुम्हारी, हमारी मतलब तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी और हमारी एक ही तो होती है बच्चों ट्रिक, है ना। तो अब हम डालेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपके पास HF है, ठीक है, HF है, तो उसके पास देखो 3 लोन पेयर होते हैं। अभी आपको बताई गई थी बात, 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, बहुत ध्यान से समझें बात को। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ज्ञात करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर 3 लोन पेयर है, 1 हाइड्रोजन है, तो जो कम होगा उसका 2 गुना कर देंगे। हाइड्रोजन कम है या लोन पेयर कम है? हाइड्रोजन कम है ना, 1 हाइड्रोजन है तो 1 का 2 गुना। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है, 2 इंटू हाइड्रोजन या लोन पेयर में से जो कम होगा उसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो बेटा हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 1, तो 1 हाइड्रोजन का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना मतलब 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। समझ में आया? जो कम होगा वो चीज लेते हैं। ऐसा समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से देखो, सेकंड ट्रिक फर्स्ट, ट्रिक सेकंड देखो बेटा। ट्रिक सेकंड क्या है? ट्रिक सेकंड ये है, जो कम होगा उसकी शादी करवाएंगे, जो कम होगा उसकी शादी करवाएंगे भैया। देखो यहां पर हाइड्रोजन कम है, उसकी शादी इससे कराएंगे, जो हाइड्रोजन कम है उसकी शादी। तो बेटा ये बन गया, देखो ये बनेगा दूल्हा, ये कौन बनेगा? दूल्हा। ये बनेगी बहू, ये कौन बनेगी? बहू। ये साली रही, साली, ये साली रही। ठीक है, ये रहा दूल्हा, ये रही बहू, ये दूल्हा बहू, बहू दूल्हा, बहू दूल्हा, बहू दूल्हा। ठीक है, तो बेटा देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है इसमें हमारे लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड हम कैसे बताएंगे बेटा? एक दूल्हा ये है, ठीक है, एक बहू ये है, तो कितने लोग हो गए? 2, दोनों करा दो बॉन्डिंग। भैया हाइड्रोजन की सेटिंग इधर चलती होगी अपनी कहीं है, और बहू की सेटिंग इधर कहीं चलती होगी, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है, हर बात समझाई जा रही है ना। चलो देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, देखते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स देखते हैं। ये रहा भाई, ये क्या बन गया? ये बन क्या रहा है भैया? ये क्या बन रहा है? चलो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लिया बेटा आपने, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो H, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, कुत्ते जैसे बन गए। तो यहाँ बेटा देखो, इसके पास लोन पेयर, इसके पास जो कम है उनकी शादी करवाएंगे, जो बराबर मात्रा में है उन्हीं की शादी करवाएंगे। बेटा देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, इनकी करा रहे हैं शादी, बहू दूल्हा बने गए। जो कम है उनकी शादी कराएंगे उनके बराबर वालों से, मतलब बराबर मात्रा में शादी कराते हैं। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों की शादी होगी, इसकी इससे, इसकी इससे। ये बहू बन गई और ये दूल्हा। ये कौन है? दूल्हा है, और ये कौन है? बहू है। ठीक है बेटा, क्योंकि बराबर मात्रा में बहू दूल्हा, बहू दूल्हा, बहू की सेटिंग चलती होगी, दूल्हा की सेटिंग चलती होगी, बहू की सेटिंग चलती होगी, दूल्हा की सेटिंग चलती होगी। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए यहाँ पे 4। ठीक है बेटा, एक बहू दूल्हा का, बहू की इधर चल रही, दूल्हा की इधर चल रही, 2 बॉन्ड हो गए, इसकी इधर, इसकी इधर, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, और मैंने कहा था जो कम संख्या में होते हैं उनको 2 गुना कर देते हैं। तो बेटा दो कम संख्या में, ये भी बराबर मात्रा में, इसकी बराबर मात्रा में, तो 2 दूनी 4, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अमोनिया का देखते हैं बेटा, NH3, इस पर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अब जो कम होता है उसका 2 गुना, तो बेटा कम कौन है? एक है, ये है लोन पेयर का 2 गुना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। बहू दूल्हा वाला कार्यक्रम देख लो बेटा। बेटा एक बहू है, तो दूल्हा कितना होएगा? एक ही दूल्हा होगा। हैं, ये कौन है? ये देवर जी हैं, देवर जी, दूल्हा का भैया। ये कौन है? देवर जी हैं। ये कौन है? देवर जी, भाभी है, जो भाभी बहुत दूल्हा है ना। जे बेचारे कुमारे हैं, कुमारे भरतिया साले देख रहे हैं, कुमारे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? बहू दूल्हा की शादी हो रही है,
लेकिन इसकी सेटिंग चल रही थी पहले बहू की कहीं ना कहीं, दूल्हा की भी चल रही थी भैया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, एक ही है, दो ही है। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनेंगे। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के, बिल्कुल सटासट है। और देखो एक आज एग्जाम्पल बेटा, चलो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, चौथा देखोगे का? चौथा किसमें बताऊँ तुम्हारे लिए, अल्कोहल में बता दूँ, शराबी वाली बातें कर दूँ जरा। हाँ देखो बेटा CH3OH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अपने साथ, ये किसी के साथ भी। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे दिखाएंगे। देखो CH3OH, ठीक। अब देखेंगे जरा, इसके पास लोन पेयर देखते हैं, लोन पेयर कितने होंगे इसके पास, लोन पेयर कितने होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। क्योंकि हाइड्रोजन पास टोटल कितने होते हैं भाई, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन उधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर, 4 तो बचे ही है, तो 2 तो लोन पेयर हो गए। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो इधर और इधर, इधर और इधर, ये लोन पेयर होगा। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर बेटा जो H है ना, वो H यहाँ पे ऐसा माहौल है, ऐसा H, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो H है वो कार्बन से जुड़े हैं, और हमारा जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो इधर तो हमें ध्यान नहीं देना है बिल्कुल, इधर हमें ध्यान नहीं देना है बिल्कुल, हम खाली इस चीज़ पे ध्यान देंगे। हमारे पास इधर लोन पेयर देखो, लोन पेयर 2 है, हाइड्रोजन इकलौता है। अब हाइड्रोजन इकलौता है तो 1 का 2 गुना कर दो, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे 2। चाहे बहुदूल्हा वाला कार्यक्रम देख लो बेटा, दूल्हा 1 है तो जितने दूल्हा होंगे उतनी तो बहू बनाओगे भैया। बहू दूल्हा बनेंगे तो दूल्हा की बॉन्डिंग चलती होगी, बहू की बॉन्डिंग चलती होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए 2, बहू दूल्हा के बॉन्ड कितने हो गए 2। समझ में आ रहा है? बहुदूल्हा वाला बहुदूल्हा कार्यक्रम समझ में आया आप लोगों के लिए? ये भाई बहुदूल्हा ना, तुमने बच्चों ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। अभी तो हम बताएंगे वो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तो काफ़ी समय अच्छा है, अभी तो 20 मिनट की लेक्चर हुआ है, अभी तो काफ़ी समय है। अब देखते हैं कि हम देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्ञात करने सीखे। कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो पेपर में, क्या होगा पेपर में, देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुदूल्हा पसंद है ना, है ठीक है। अगर बहुदूल्हा पसंद है तो कमेंट करो प्यारे प्यारे, समझ गए बच्चों, प्यारे प्यारे दिखने वाले प्यारे प्यारे प्यारी प्यारी प्यारे प्यारे बच्चों, हैं समझा करो यार भावनाओं को, समझ जाओ, वरना यही कहोगे आजकल के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे हैं, इसलिए तो हम सिंगल ही अच्छे हैं। समझते नहीं हो आपके लिए, तो मैं से पा रहा हूँ फिर भी। तो देखते हैं बेटा, देखो ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा क्वेश्चन, देखो कैसे आएगा क्वेश्चन आएगा कि H2O का प्रत्येक अणु H2O का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रत्येक H2O बहुत, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें बहुत सारे H2O होते हैं बेटा, तो प्रत्येक एक H2O कितने हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या सही हो जाएगा। तो इसको हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हम H2O का फॉर्मूला बनाएंगे, चित्र H, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। ठीक है, अब देखेंगे शादी किस किस की हो रही है। ये बहू बनेगी, ये दूल्हा बनेगा, ये बहू बनेगी और ये दूल्हा बनेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो बहू की बॉन्डिंग चलती होगी, दूल्हा की चलती होगी, सेटिंग चल रही है, इसकी इधर चल रही है, इसकी चली, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे 4। समझ में आ गया? लाइक करो फटाफट। ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बहुत प्यारो लगो है बहुदूल्हा वालों कार्यक्रम बच्चों, तो कर दो लाइक फटाफट। हाँ, बहुदूल्हा का कार्यक्रम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो अब देखेंगे बेटा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हम डालेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। भैया हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं बेटा। हाँ, लिख कैसे जा रहा है? हाइड्रोजन
बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं बेटा? देखो, फर्स्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं अंतर अणुक, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। देखेंगे होता क्या है बेटा। अंतर 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 का मतलब ये है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, मतलब अंतर होना चाहिए अलग अलग, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, ना कि मॉलिक्यूल के अंदर। देखते हैं बड़ा अंतर अणुक क्या होता है। देखो 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 जरा देखो, कोई आया है एच एफ एच। अरे यार ऐसा ना बनाऊंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा तुम कहोगे सर जी चेंज कर देते हो। तो मैं सर से लेकर पढ़ाऊंगा अपने नन्हे मुन्ने क्यूट से प्यारे प्यारे बच्चों को, है ना। एच एफ एच एफ एच एफ, ठीक है बेटा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, चाहे प्लस एस लगा लिया करो, ऐसा 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 लगा लिया करो, प्लस एंड नेगेटिव, प्लस एंड नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया और क्लियर हो रहा है इतना बेटा। अब इन्हीं हाइड्रोजन बंध को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा, ये क्या है? पूरा ये एक अणु होता है, ये एक क्या होता है? अणु है, ठीक है, और ये भी एक क्या है? अणु है। तो ये दो अणु हैं, दो अणु के ये दो परमाणु हैं, समझ में आ रहा है? ये दो अणुओं के ये दो क्या है? परमाणु हैं, ठीक है बेटा। ये दो अणु है, दो अणुओं के ये क्या है? ये परमाणु है, समझ में आ रहा है? तो किन्हीं दो या दो से अधिक अणुओं के दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बंध को, लगने वाले हाइड्रोजन बंध को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? समझ में आया बेटा? समझ में आया? लाइक करो लाइक करो लाइक करो, समझ में आया बेटा आप लोगों के लिए? ठीक है। देखो किन्हीं दो अणुओं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, किन्हीं दो अणुओं बेटा, एक तो अणु ये हो गया, देखो एक तो अणु ये हो गया इतना कि एक अणु ये हो गया, ठीक है, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, तो किन्हीं दो अणुओं के ये परमाणु हो गए, ठीक है। तो किन्हीं दो अणुओं के परमाणु के बीच लगने वाले हाइड्रोजन बंध को ही हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो लिख लेंगे बेटा, इस बात को लिखेंगे, किन्हीं 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 दो अणुओं के परमाणुओं के बीच लगने वाले हाइड्रोजन बंध को इंटर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही है तो लिखने में कहा जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल ये होगी बेटा, एक एग्जाम्पल चाहो तो और देख सकते हो। आपने हेडिंग डाल लिया है, उसके बाद ये छपाई करेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट करेंगे, उसके बाद मैं एग्जाम्पल और देता हूँ आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ, तो नोट करो आप बेटा। तूने जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, मैंने तो खुदा माना। तो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के, बेटा देखेंगे HOH अर्थात वाटर मॉलिक्यूल, HOH वाटर मॉलिक्यूल, HOH ये वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये है और एक अणु ये है। तो कोई भी दो अणु ले लो,
तो हम हाइड्रोजन बंध को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बेटा। ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ओए कैसा बना दिया महाराज, ये तो बनी ना रहा ये तो गलत हो गया बच्चों, है ज़्यादा ही एच हो गया, ज़्यादा ही एच हो गया बच्चों। ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो बेटा ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, यो प्लस यो ये माइनस। तो बेटा देखो अब क्या है, देखो जरा देखो, ये इसके बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है बेटा। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। लेकिन खास बात ये है, ये एक अणु है स्पेशल जल का और ये एक अणु है। तो ये अणु है, अणुओं के ये एक परमाणु, ये है परमाणु और एक ये परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो अणुओं के परमाणु के बीच जो बंध लगता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा सेकंड टाइप, ये एग्जाम्पल नोट करो बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड कौन सा होता है, सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड 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 जो बेटा दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरा अणुक, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है बेटा। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध यो क्या होता है, ये किसी एक परमाणु मतलब किसी एक अणु में स्वयं के अंदर ही ये बंध बनता है। देखो कैसे बेटा, देखो जैसे पैरा नाइट्रोफिनॉल के मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो बेटा पैरा क्या होता है अभी आप जानते नहीं हैं, ठीक है, जानेंगे, आपको ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, देखो बेटा ये है OH, ठीक है, और देखो जरा देखो 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 देखो, इसको बोलते हैं बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एलिमेंट्स मैंने लिया है। फिलहाल अभी हाइड्रोजन बंद पढ़ रहा है, ना कि आपको एलिमेंट्स का पढ़ना है। एलिमेंट्स से बेटा कंपाउंड लिया है, ठीक है। अब देखेंगे बेटा इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है और इस पर आंशिक रूप से आंशिक रूप से पॉजिटिव है, आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, और दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है बेटा। इसको क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है। क्यों कहते हैं, ये कोई एक कंपाउंड है, एक अणु है, उसके स्वयं के अंदर ही हाइड्रोजन बंध बना है, तो ऐसे बंधों को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अगर दो अलग अलग परमाणुओं के अणुओं के बीच बंध बनता है तो वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, और किसी एक ही अणु के परमाणुओं के बीच में बंध बनता है तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे परिभाषा के रूप में, जब किसी एक ही अणु के परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तब इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यह है बेटा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा हो गई, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा हो गई बेटा।
ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन देता हूँ मैं मजेदार, कि हाइड्रोजन बंध किसमें है किसमें नहीं, कैसे ऑब्जेक्टिव में आता है, देखो बेटा इंटर में भी आता है और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, ये चीज नोट करो फटाफट आप लोग। तो क्लियर हो गया था बेटा, बहुत दूल्हा वाला कार्यक्रम कैसे लगू आपको, बताओ बच्चों, ना बताओगे, मान जाओ यार, बता दो, कभी बात बताया करो, बताते नहीं तो मेरे लिए कुछ भी, पढ़ते रहते हो आराम से, सो जाते हो घुर्राटे मार मार के। तो अब हम देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध सही है। ठीक है, किस अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड संभव है। ठीक है बेटा, समझ में आया। पहला देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। जैसे कि अल्कोहल का सूत्र क्या होता है बेटा, अल्कोहल का सूत्र होता है ROH, 10th क्लास में पढ़े हैं आप लोग, अल्कोहल का सूत्र होता है ROH। ठीक है, समझ में आया। ये इसको हम लिख सकते हैं CH3OH। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल देखो इसके कैसे ऑब्जेक्टिव दिया होगा, तो इसको लिख सकते हैं ROH, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बी देखो बेटा, बी दिया होगा इसका ऐसे करके HOR, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सी देखो बेटा, सी दिया होगा HOR, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और डी देखो, टी दिया होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये हुआ किसमें हाइड्रोजन बंध संभव है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बंध कब बनेगा, तब बनेगा जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो और वो जिसके साथ बॉन्डिंग करना चाहता हो उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही ना, तो यहाँ पर ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हाइड्रोजन बंध नहीं हो सकता, असंभव बात है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है हमारा, उसके पास देखो लोन पेयर है, और जिसके साथ जुड़ने जा रहा है उसके पास भी लोन पेयर होता है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होता है बेटा देखो, और इसके पास भी लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर से कनेक्शन जोड़ता है, तो ये वाला सही है। यहाँ पर देखो, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है, बट हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है, ये तो गलत है ही है। पीओ वाला सही है। समझ में आया बच्चों, कैसा आता है ये सवाल पेपर में, हाँ ऐसो आता बेटा क्वेश्चन। ठीक है ना, अल्कोहल कितने हाइड्रोजन बंध बनाएगा, बताओ बेटा कितने हाइड्रोजन बंध बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। कैसे 2 हाइड्रोजन बंध बनाएगा, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 2 लोन पेयर है, तो एक दूल्हा एक बहू, दोनों की शादी कराएंगे, 2 हाइड्रोजन, इसका सेटिंग इधर चलेगी, इसकी सेटिंग इधर चलेगी, तो 2 हाइड्रोजन बंध इस प्रकार बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा आप जाने हैं इस लेक्चर में कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, कब बनता है, और हाइड्रोजन बंध की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और हाइड्रोजन बंध के प्रकार पढ़े हैं, और हाइड्रोजन बंध के यूज़ क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि बेटा अगर इस लेक्चर में हम आपको बता देंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, फिर आप परेशान हो जाते हो, हमसे बहुत लंबे लेक्चर देते हैं सर जी। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।